प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बल और कार्य के बारे में समझेंगे। अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले हम बल के बारे में समझेंगे। यह आपके नोट्स में पेज नंबर 15 पर है। बल को आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th तक आपने बल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया है। अब आपको दोबारा बल के बारे में समझाया जा रहा है। कृपया ध्यान से इसे समझने का प्रयास करें। देखो, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करती है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात हम एग्ज़ाम में बल की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु पर कोई विशिष्ट क्रिया की जाए और उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो उस क्रिया के माप को बल कहते हैं। बल का मान सदैव उस गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसे आप छोटी क्लासों में F बराबर ma द्वारा प्रदर्शित करते आए हो। इस समीकरण से आपने कई क्वेश्चन भी किए होंगे और कई आंकिक प्रश्न भी हल किए होंगे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह हम रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान रहे, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब SI मात्रक न्यूटन होता है और बल का सूत्र से मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल एक सदिश राशि है जिसे दिशा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम कार्य के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझना, किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए और उस आरोपित बल के कारण उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो आरोपित बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगर हम कार्य का सूत्र इस परिभाषा से बनाना चाहें तो कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। याद रहे, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर आप कार्य का सूत्र स्थापित करना चाहते हो तो बड़े ही आसान तरीका है। एक वस्तु को बिंदु O पर रखिए और उस पर कैपिटल F बल आरोपित कीजिए, जिसके कारण वह वस्तु कैपिटल F बल से थीटा कोण पर S विस्थापित हो जाती है, अर्थात S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अगर इसे आरेखित किया जाए, मतलब इसका चित्र बनाया जाए, तो आप ध्यान से देखो, वस्तु बिंदु O पर स्थित है और कैपिटल F बल वस्तु पर OQ दिशा के अनुदिश लग रहा है एवं इसमें विस्थापन OP दिशा के अनुदिश कैपिटल S दूरी तक दिखाया गया है। OP दिशा के अनुदिश कैपिटल S दूरी तक और विस्थापन और बल के बीच का कोण थीटा है। अब हमें विस्थापन और बल को एक ही दिशा में लाना पड़ेगा, तो बल का विस्थापन की दिशा में एक घटक निकाल लेते हैं। इसके लिए बिंदु Q से रेखा OP पर एक लंब खींचते हैं जो QR है। तो आपके पास बल का विस्थापन की दिशा में एक घटक बल आ जाता है F डैश, जिसे हम OR भी लिख सकते हैं। उसकी दिशा OR और विस्थापन की दिशा OP दोनों एक ही दिशा में आ चुकी है। अब हम कार्य की परिभाषा से सूत्र लिखेंगे। कार्य W बराबर F डैश इंटू S। याद रहे, हमने F क्यों नहीं लिया, क्योंकि F बल की दिशा में नहीं। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, इसलिए F डैश और S दोनों एक ही दिशा में, इस कारण से हम W बराबर F इंटू S डैश लेते हैं। इसके बाद हम
त्रिभुज ओ आर क्यू में cos थीटा बराबर OP बटा OQ, आधार बटा कर्ण। OP यहाँ आधार है और OQ यहाँ कर्ण है। OP का मान हम f डैश और OQ का मान हम f लिखेंगे। अतः cos थीटा बराबर f डैश बटा f का पक्षांतरण कीजिए तो आपके पास आ जाएगा f डैश बराबर cos थीटा। समीकरण 1 में f डैश का मान रखने पर, जैसे ही आप समीकरण 1 में f डैश का मान रखोगे आपके पास आएगा w बराबर f cos थीटा इंटू s। सही तरीके से जमा लीजिए, w बराबर fs cos थीटा। ये आपका कार्य का सूत्र बन जाता है, w बराबर fs cos थीटा।